गुड मॉर्निंग बच्चों। नांदुरकर टीचर विज्ञान का पाठ ले रही है। तो हमारा पाठ चल रहा था आसपास के पदार्थ, अवस्थाएं और गुणधर्म। इसका लास्ट का भाग चल रहा था। पिछले वीडियो में मैंने आपको विभिन्न पदार्थ, मोम का रूपांतरण, ऊष्मा और रूपांतरण, इसके बाद क्वथन, हिमीकरण और रूपांतरण के विभिन्न उपयोग ये मैंने बताया था। और ऊर्ध्वपातन के क्रिया कैसी होती है ये भी मैंने आपको प्रयोग के द्वारा स्पष्ट किया था। इसके बाद ये जो विभिन्न पदार्थों तथा वस्तुओं की पहचान, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज हम लास्ट का भाग देखने वाले। लास्ट का भाग नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा बाकी है। तो ये जो चित्र देखकर मैं हल करने वाली हूँ पदार्थों के गुणधर्म। देखो, पहला ये जो भंगुरता, यानी ये जो हाथ में, उसके हाथ में एक खड़िया है, तो इसकी भंगुरता, जब हम फलक पर लिखते हैं तो उसके छोटे छोटे कण नीचे जमीन पर गिरते, यानी इसका अर्थ क्या है? खड़िया, ईंट, फिटकरी, कांच तथा रामदाने का लड्डू जैसे ऐसे कुछ पदार्थों पर पर्याप्त दाब डालने पर क्या होता है? तो उसके छोटे छोटे कण बाहर निकलते हैं। तो इनके छोटे छोटे टुकड़ों अथवा कणों से रूपांतरण होता है। ऐसे पदार्थों को भंगुर पदार्थ कहते हैं। और पदार्थों के इस गुणधर्म को भंगुरता कहते हैं। भंगुरता, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है खड़िया का, तो ये भी एक भंगुरता का ही उदाहरण है। तो भंगुरता में खड़िया, ईंट, फिटकरी, कांच, ये सब भंगुरता के उदाहरण है। यानी थोड़ा सा ही हाथ लगाने पर इसके छोटे छोटे कण निकलते हैं, इसे भंगुरता कहते हैं। दूसरे देखो, कठोरता किसे कहते हैं? जैसे ये लोहा है, इसमें छन्नी की सहायता से घाव देते हैं। तो देखो, लोहे की एक कील लेकर उसे गत्ते, गीली मिट्टी की गोली तथा लकड़ी के टुकड़े में घुसाने का प्रयत्न करो, क्या होगा? तो जल्दी नहीं जाते, तो क्योंकि ये लोहे में बहुत कठोरता रहती है। तीसरा ये देखो, ये दो हाथ दिखाई देते हैं और ये भी, तो ये प्रत्यास्थता क्रिया, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो गीली मिट्टी की गोली में कील आसानी से घुसती है, परंतु लकड़ी के टुकड़े में नहीं घुसती और गत्ते में थोड़ी बहुत घुस जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो एक पदार्थ दूसरे, उसमें घुसने वाले दूसरे पदार्थों का कितना अवरोध करता है, कितना विरोध करता है, इस आधार पर उस पदार्थों की कठोरता निर्धारित रहती है। तो कौन सा पदार्थ कैसा है, कितना कठोर है, कितना भंगुरता है, ये हमें इसे समझ में आता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, ये नजर में आ जाता है। तीसरा है, कोई रबड़ बैंड को तानकर छोड़ दो। जैसे ये इसके हाथ में रबड़ बैंड है, ये हाथ में छोड़ने के बाद फिर से वही स्थिति में आ जाता है। तो रबड़ बैंड को तानकर छोड़ दो अथवा स्पंज पर दबाव डालकर उसे छोड़ दो, तो क्या दिखाई देता है? फिर से जैसे कि वैसी क्रिया हो जाती है। रबड़ बैंड और स्पंज दोनों फिर से मूल स्थिति में आ जाते हैं। कुछ पदार्थों को तानने अथवा उन पर दाब डालने पर उनका आकार में परिवर्तन होता है और तनाव या दाब हटा देने पर वे पदार्थ अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुणधर्म को प्रत्यावस्था कहते हैं। तो आज हम भंगुरता, कठोरता और प्रत्यावस्था, ये तीन गुणधर्म के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रवाहिता। प्रवाहिता का अर्थ क्या है? देखो, काफी के आकार की एक धातु का पतरा लो। ये धातु का पतरा है और वो तिरछा पकड़कर उस पर पानी, शहद तथा गोंद की एक एक बूंद भिन्न भिन्न स्थानों पर रखो। ये कैसी बहती है?
द्रव पदार्थ ढलान पर बहते इस गुणधर्म को प्रवाहिता कहते हैं। कोई द्रव कितनी सहजता से बहता है उस आधार पर उसकी प्रवाहिता निर्धारित होती है, आपको ध्यान में रखना है। तो पदार्थों के गुणधर्म भंगुरता, कठोरता, प्रत्यावस्था और प्रवाहिता और उनके अलग अलग जानकारी मैंने आपको दी। तो समान आकार वाले दो गुटके लो, एक लकड़ी का और दूसरा लोहे का। यदि दोनों को तराजू में तोले तो लकड़ी के गुटके की तुलना में लोहे का गुटके का वजन ज़्यादा होगा, यानी द्रव्यमान कैसा लगता है, ज़्यादा। और समान आयतन वाले भिन्न भिन्न पदार्थों के द्रव्यमान के कारण उनका घनत्व निर्धारित होता है। यह अंतर पदार्थों के घनत्व गुणधर्मों के कारण होता है। समान आयतन के अधिक घनत्व वाले पदार्थ भारी तथा कम घनत्व वाले पदार्थ अपेक्षाकृत हल्के होते हैं। और इसी तरह ये पदार्थों के गुणधर्म के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आज हम एक छोटा सा प्रयोग करके देखेंगे। तुम्हारे सामने जो दो ग्लास रखे हैं, एक ग्लास में मिट्टी का तेल और दूसरा ग्लास में पानी। तो इसका क्या करके देखना है हम देखेंगे कि एक गिलास में पानी लेकर उसमें नमक डालना है, महीन बालू तथा शक्कर डालकर घोलने का प्रयास करो। अब यह कृति पानी के स्थान पर मिट्टी का तेल का उपयोग भी करके देखना है। तो हमें क्या दिखाई देता है इसका निरीक्षण करना है। कुछ ठोस पदार्थ किसी द्रव में घुलते हैं। यदि कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव में नहीं घुलता तो उस पदार्थों को